नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2004 की फिल्म ट्रेमोर्स का चौथा हिस्सा लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है ये चौथा हिस्सा है, यानी कि अगर आपने इसके आगे के 3 हिस्से ना देखे हो तो आप ज़रूर देख ले। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो इसका जो स्टोरी लाइन है वो बाकी की 3 फिल्मों से बिल्कुल अलग है, यानी कि स्टोरी बिल्कुल मैच नहीं करेगी। ये अपने आप में ही एक अलग फिल्म है। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता जरूर है, मगर फिल्म अपने आप में अलग है, यानी कि आगे की 3 कहानियों की इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपने आगे के 3 हिस्से देखे होंगे। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। तो ये जो फिल्म होती है ये 1889 के समय में शुरू होती है, यानी कि सिविल वॉर खत्म हो जाने के बाद। ये जो समय था वो अमेरिका का बहुत ही खतरनाक समय था, जहाँ पे लोग रेगिस्तानों में रहा करते थे अकेले बंदूकों के साथ। तो ये जो सीन होता है ये यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक जो खदान होती है जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, मगर अचानक से वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें वो मार देते हैं। इस चीज़ से लेके वो जो माइनिंग होती है वहाँ पे काम बंद हो जाता है। तो इसलिए जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग शहर से एक आदमी को बुलाते हैं जो कि केचुओं को मारने का एक्सपर्ट होता है। और ये जो आदमी होता है वो होता है पेड्रो। तो ये जो पेड्रो होता है ये केचुओं को मारने की जिम्मेदारी लेता है। अगले दिन ये लोग अपने घरों पे निकल पड़ते हैं केचुओं को मारने के लिए। तो उसके बाद ये लोग गुफा में जाते हैं जहाँ पे केचुए आए थे, मगर वहाँ पे बहुत कुछ चेकिंग करने के बाद, वहाँ पे बहुत कुछ शोर शराबा करने के बाद भी केचुए नहीं आते। जिसके बाद जो पेड्रो होता है वो कहता है कि ये जगह एक तरीके से सुरक्षित है, यहाँ पे केचुए नहीं आएंगे क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया। मगर फिर भी यहाँ पे केचुए नहीं आए, तो इसलिए वो कह देता है कि यहाँ पे केचुए नहीं आएंगे, ऐसा उसका मानना है। मगर जब उसी रात को ये लोग सो रहे होते हैं तभी केचुए इनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिसके अंदर इनके 2 साथियों की मौत हो जाती है। बदले में ये लोग केवल एक ही केचुए को मार पाते हैं। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग पहाड़ों के ऊपर से चलते हुए आ रहे होते हैं जिससे कि केचुए इनका पीछा ना कर पाए जमीन के नीचे से। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन गांव में एक शूटर आया होता है जिसका नाम है महेश बाबू। जो महेश बाबू होता है वो बहुत ही तेज शूटर होता है, वो किसी भी चीज़ को तुरंत ही गोली मार के ख़त्म कर सकता है। तो पेड्रो और गांव के लोग मिलकर उसे कुछ पैसे देते हैं और अपने साथ काम पे ले जाते हैं जिससे कि वो कुछ केचुओं को मार सके। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है ये लोग अपने घोड़े लेके निकल पड़ते हैं। पहले तो ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे केचुओं की बात सुनी गई थी। वहाँ पे ये लोग बहुत शोर शराबा करते हैं, जमीन पे पिटकते हैं, शोर मचाते हैं, मगर फिर भी केचुए नहीं आते। आगे जब ये जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें उसके अंडे दिख जाते हैं जिसके अंदर से ये केचुए निकल रहे थे। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जब ये जाते हैं तो इन्हें एक टूटी हुई घोड़ा गाड़ी दिखती है जो कि इनके एक दोस्त की होती है। जब ये लोग उस घोड़ा गाड़ी के पास जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देख के ये लोग पूरी तरीके से हिल जाते हैं कि इसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। मगर आखिर में ये लोग उसके सर को जमीन में दफना देते हैं और उसके ऊपर समाधि बना देते हैं क्रॉस लगा के। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें एक कच्चा लकड़ी का मकान दिखता है जहाँ पे ये लोग रात को सोने का प्लान बनाते हैं दिया जला के। जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी इनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुन के वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये लोग भी बदले में ज़बरदस्त गोलीबारी करते हैं वहाँ पे, मगर केचुओं को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। इसलिए ये लोग वहाँ पे एक टेलीग्राफ मशीन होती है जिससे वो टिक टिक करके मैसेज भेजते हैं अपने गाँव की तरफ, जिससे कि गाँव की जो महिलाएं हैं वो उसकी मदद के लिए आ सके। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक जो केचुआ होता है वो महेश बाबू को निगल जाता है उनके सामने, आंखों के सामने, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि जो गांव की जो महिला होती है वो घोड़ा गाड़ी लेके इन्हें बचाने के लिए आ जाती है। जिसके बाद पेड्रो और उसके साथी खिड़की में से कूद के उस घोड़ा गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं और इस तरीके से ये लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। हालांकि जब ये घोड़ा गाड़ी से भाग के जा रहे होते हैं तब भी केचुआ इनके पीछे भाग रहा होता है, मगर आखिर में वो केचुआ वहाँ पे रुक जाता है और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। जब ये लोग अपनी जान बचाकर वापस आ जाते हैं तो पेड्रो अपना काम बंद करके वापस शहर जाने की बात करता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अगर ये जो केचुए महेश बाबू जैसे शूटर को भी खा सकते हैं तो उनके सामने हम कौन सी चीज़ है, वो तो हमें 2 सेकंड में ही खा जाएगा। और इसलिए पेड्रो अपना सामान बंद करके वहाँ से निकल लेता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर एक टेलीग्राफ आता है। टेलीग्राफ में गांव के लोगों ने लिख के भेजा होता है कि अगर ये केचुए पास के शहर में चले गए तो वहाँ पे और भी ज़्यादा खून खराबा होगा, इसलिए हमारे पास अच्छा मौका है कि इस केचुओं को हम यहीं पे पकड़ के ख़त्म कर दे। जिसके बाद जो पेड्रो वापस शहर जाने का प्लान छोड़ के वापस गांव चला जाता है उस जगह पे।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर सामान सब बांध लिया होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकते। यहाँ पे केचुए उन्हें रहने नहीं देंगे। मगर तभी पेड्रो वहाँ पे आ जाता है बहुत सारी बंदूकें लेके। वो कहता है कि हम इन केचुओं को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे। जिसके बाद ये लोग केचुओं को बुलाने का प्रयास शुरू कर देते हैं। ये लोग ज़मीन पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखते हैं और उसके ऊपर लोहे का टुकड़ा हिलाते रहते हैं, जिससे कि शोर हो और वो केचुए आ जाए। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे केचुआ आ जाता है, जिससे ये लोग अंधाधुंध गोलियां मार के उन्हें मार देते हैं। तो इस तरीके से पहला केचुआ यहाँ पे मारा जाता है। मगर अगली बार हम देखते हैं कि जो दूसरा केचुआ आता है वो पेड्रो की बंदूक लेके चला जाता है। पेड्रो के पास बहुत बड़ी बंदूक होती है, मगर वो बंदूक अब केचुआ लेके चला गया होता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि तीसरे केचुए को बुलाने के लिए ये लोग शोर करते हैं, और तभी एक जो अंकल होते हैं वो ज़मीन के अंदर लोहे की आरी डाल देते हैं। जब वो आरी डाल देते हैं और उस पर शोर करते हैं तो वो केचुआ जमीन के अंदर से आके सीधा आरी से टकरा जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और केचुआ मारा जाता है लोहे की आरी से टकरा के। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि घर के अंदर एक टेलीग्राफ की मशीन होती है जो अचानक से टिक टिक करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे केचुआ आ जाता है और उस घर का पूरा सत्यानाश करके चला जाता है, जहाँ से ये लोग अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो केचुआ होता है वो इनके पीछे पड़ा होता है, गांव के लोगों के पीछे। तो तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक बड़ा सा ट्रैक्टर लेके आते हैं और उस ट्रैक्टर से उस केचुए को पीछे से पकड़ के बांध देते हैं। जिसके बाद वो जो केचुआ होता है वो उस ट्रैक्टर को टकरा के मारा जाता है और चारों तरफ उसके चित्रे उठ जाते हैं। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि लगभग सारे केचुए मारे जा चुके होते हैं। लगभग 3 या 4 केचुए थे और सबको मार दिया गया होता है, और इस तरीके से गांव में सारे केचुए ख़त्म हो जाते हैं और ये फिल्म आखिर में एंडिंग की तरफ आती है। आखिर में हम देखते हैं कि पेड्रो गोली चलाने की शूटिंग की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसका निशाना ख़राब होता है, इसलिए वो गोली चलाने की तैयारी कर रहा होता है, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हालांकि जो फिल्म की स्टोरी थी वो बहुत ही बेसिक थी, सिंपल थी, और इसके IMDb रेटिंग के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाई थी। शायद इसमें बजट की कमी थी या फिर प्रोडक्शन की कमी थी या जो भी कहो, मगर स्टोरी बहुत बढ़िया बनाई जा सकती थी अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाता। हालांकि पूरी फिल्म नॉर्मली चलती है, मगर आखिर में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है केचुओं को लेकर। बाकी ज़्यादातर हिस्से अंधेरे में है और यही सब चलता रहता है, शोर शराबा भाग दौड़ वगैरह। बाकी मेन स्टोरी एंड में देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, जो कि बहुत ही नॉर्मल कह सकते हैं, बहुत खास नहीं थी। तो ये था चौथा हिस्सा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।